बोलना हमको जानकारी ही नहीं। अरे देश के अंदर जो पत्रकारिता है वो किस तरीके से हो रही है। आज किसान बॉर्डर पे खड़े हैं और उनके पक्ष में और उनके विरोध में कई तरीके की बातें हो रही है। सियासत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में है और बिहार से कई अहम जो खबरें निकल के सामने आई, आज ना पॉलिटिकल मुद्दे पर बात होगी और ना ही किसी के बारे में कोई कहानी। आज हम युवा पत्रकारों के बीच में मौजूद हैं और इनसे समझते हैं कि काम करने का तरीका कैसे होता है और किस तरीके से पत्रकारिता का आजकल का जो कोरम है वो पूरा किया जा रहा है। कई लोग हैं, सबके नाम सबकी पहचान एक एक कर बताएंगे। ये कमलेश हैं। कमलेश से पहला सवाल, कमलेश क्या लगता है कि आज के समय में विभिन्न, एक चीज़ और बताना जरूरी है कि विभिन्न चैनलों में ये लोग काम करते हैं और मुझे लगा कि आज बातचीत करना चाहिए कि आखिर हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं। कमलेश क्या लग रहा है कि जो इस दौर में हम लोग काम कर रहे हैं किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और पत्रकारिता के लिए जो नॉर्म्स तो कर भूल ही जाए, डिजिटल मीडिया और में जो बातें कही जाती हैं इन सब में ये चीज़ें है कि अब एथिक्स नाम का कोई चीज़ रह नहीं गया। कितना टफ होता है सुबह से शाम काम करना, उसके बाद जाकर चैनल में व्यूज़ तलाशना। ये तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि आप अगर दिन भर काम करते हैं और सुबह जब पूछा जाता है कि व्यू कितना है और उस खबर पर नहीं जाते, फिर से अगले दिन वर्क दिया जाता है कुछ ऐसा करके लाओ ताकि बेहतर व्यू जाए। और व्यू कैसे जाएगा? हम लोग तो किसी खबर को दिखा रहे हैं और जन सरोकार का मुद्दा होता है, हम वो उस समय हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा व्यू क्या हो रहा है। हम सिर्फ देखते हैं कि जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा है, उसको दिखाना है और लोग देखें ताकि उसको लगे कि नहीं, जिस दौर से पत्रकारिता गुजर रही उस दौर में भी हमें कुछ देखने को मिल रहा है, हमारा मुद्दा कोई उठा रहा है। लेकिन अब क्या है ना कि व्यू के चक्कर में सारा मुद्दा जो है जन सरोकार का मुद्दा दिन ब दिन खत्म होते जा रहा है। अब वो रह नहीं गया है कि आप उठाइए मुद्दा और लोग देखें, पसंद नहीं कर, सिर्फ इंटरटेन। डिजिटल का मतलब लोगों को लगता है कि सिर्फ यहाँ पे इंटरटेन होगा, इंटरटेन के बहाने ही कुछ अगर खबर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो जाए। मतलब चीखिए, चिल्लाइए, लोगों को मनोरंजन पहुँचाइए, बस वही। क्या बिल्कुल, सेंसेशन पैदा करना अब मुख्य उद्देश्य रह गया है कि सेंसेशन, जितना ज़्यादा सेंसिटिव कंटेंट होगा उतना ज़्यादा हमारा वीडियोज़ का व्यू वॉच टाइम बढ़ेगा। तो इसके ज़रिए जो मेन मुद्दा है, जैसा कमलेश ने बताया, किसानों का मुद्दा है या इसके अलावा जो भी मुद्दे हैं जन सरोकार से जुड़े, तो उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। बिहार की राजनीति में ही देख लें तो जो सेंसिटिव मुद्दा है उस पर बातचीत होती है, लेकिन उसके तह में जाकर आखिर गाँव में क्या चल रहा है, क्या सच्चाई है, तो उस पर बातचीत काफ़ी कम होती है। मतलब जो बेसिक हम लोग की ज़रूरतें हैं, जो हम लोग समाज के बीच जो बातें पहुंचाना चाहते हैं, वो छोड़ के बाकी सारा काम कर लेते हैं। समाज भी वो देखना नहीं चाहते। अगर आप ही कुछ सोशल मीडिया पर डाल के देखिए, लोग कम देखेंगे। इस वीडियो को लोग कम देखेंगे। अगर इस वीडियो के जरिए हम सेंसिटिव कुछ चीज़ दें तो लोग ज़्यादा देखेंगे। भाई मैं अगला कहना चाह रहा था कि ये वीडियो तय करेगा कि क्या सच में जो बातें कही जा रही है कि केवल हो हंगामा, शोर शराबा, सेंसेशन, या फिर वो चीज़ें जो ज़रूरत के हिसाब से शायद सब समाज के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है। तो क्या ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया के जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका एक क्लास बदलते रहता है? सोशल मीडिया का ट्रेंड बदलता है और ट्रेंड व्यूवर्स ही बदलते हैं। उनका देखने का नज़रिया अगर बदल जाएगा तो फिर बदल जाएगा। अगर किसानों के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर सर्च होने लगे किसान, हैशटैग किसान, तो किसान का वीडियो उनको, जैसे गूगल एसईओ ज़्यादा पहचानता है। गूगल ये पहचान जाता है कि आप क्या चाह रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ या कुछ सर्च किए गूगल पे, तो वो जान जाता है कि इनको ज़रूरत किस चीज़ की है, उसी तरीके का चीज़ दिखाता है। तो अगर हम किसानों के बारे में पढ़ें गूगल पे या हम अपने देश के बारे में पढ़ें कि अभी देश के किन किन राज्यों की स्थिति ठीक नहीं है, जैसे लोग कहता है बिहार गरीब राज्य है, बिहार में पैसों की कमी है, खुद सरकार ने भी माना कि कई विभाग में पैसों की कमी है। तो अगर उन चीज़ों को अगर देखेंगे तो उस तरीके की चीज़ आपके पास ज़्यादा आएगा। सदन के सत्र का अगर वीडियो अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है तो उसमें वही वीडियो वायरल होगा जिसमें नेता और विरोधी दल के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, चिल्ला-चिल्ली कर रहे हैं। सम्राट चौधरी भाषण पढ़ रहे हैं, बजट पढ़ रहे हैं। उस बजट का अगर उठा के देखिए कितना लोगों ने देखा होगा, कितने लोगों को समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो गूगल करेंगे, उसके बाद वीडियो देखेंगे। तो अच्छा, कमेंट्स भी जो आते हैं ना, तो कोई कमेंट सुझाव के लिए नहीं आते हैं, वो किसी के समर्थन में होता है, क्रिटिसाइज करते हैं या किसी के विरोध में होता है। या जो हम वीडियो बनाते हैं तो हो सकता है कि हमारे विरोध में ये वीडियो, कई लोगों को हमारी बातें पसंद नहीं पड़ती है, लेकिन वाजिब सवाल है कि भाई आप हमारे जज होते हैं, हम जो काम करते हैं उसको आप पर रखते हैं,
आप देखते हैं तो आपका यह अधिकार बनता है कि हमारी गलतियों को सुधारने की दिशा में आपके अहम योगदान हो। लेकिन गाली गलौज और बेवजह के ज्ञान जिससे कि ना उस शब्द का मतलब निकले और ना ही मेरे काम का कोई अर्थ बनता हो। नहीं, एक बात और हो गई है ना बीच में कि देखिए होता है कि लोग हम ही को समझ लेते हैं सत्ता पक्ष है या विपक्ष। अच्छा, हाँ, ये बड़ा सवाल है कि आखिर पत्रकारों को सत्ता और विपक्ष के बीच क्यों देखा जा रहा है? क्या सच में पत्रकारिता दो हिस्से में बट रह रही है? टेलीविज़न की बात करें तो कहा जाता है कि ज़्यादातर टेलीविज़न जो है वो सत्ता पक्ष के साथ है, केंद्र की सरकार के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, और सोशल मीडिया कहा जा रहा है कि विपक्ष के साथ है। तो फैक्ट चीज़ तो काफ़ी कम अब पहले से दिखाई जा रही है, हर जगह की बात है। तो जो दर्शक हैं, जो पाठक हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, तो उनको तो पता चलता है ना, उसमें कुछ न्यूट्रल लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी को सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में लिखेंगे। तो जो कमेंट देखने जाएगा वो देखेगा कि नहीं ये सही बोल रहा है, फिर उस तरफ से कमेंट बढ़ने लगता है। किसी पोस्ट पे उस पर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो उसका निगेटिव निकाला जाता है। तो इस तरीके की चीज़ तो अब सोशल मीडिया पे आम हो गई है। सोशल मीडिया पर आम हो गई है, लेकिन मुद्दे आजकल खास होते हैं। मुद्दे इसलिए खास हो जाते हैं कि जो बातें आजकल टेलीविज़न और अन्य जगह नहीं होती है वो सोशल मीडिया पर होता है। तो सोशल मीडिया पर उन बातों का जवाब भी होता है और उन जवाबों का जो है सीधे तौर पे सवाल भी हो, सीधे समाज से जुड़े उन लोगों से होता है, सत्ता से जुड़े हुए लोगों से होता है। क्योंकि हम राजनीति की बातें भले ना करें, लेकिन राजनीति के चारों तरफ हम घूमते रहते हैं सुबह से शाम तक। इसलिए राजनीति के बगैर जीवन अधूरा सा है। पत्रकारों के लिए तो निश्चित तौर पे, आम आदमी के लिए भी राजनीति नहीं होगा तो आपके बजट से लेके तमाम चीज़ों पर बात नहीं हो पाएगी। आपकी व्यवस्था, आपके लिए बेहतर होने का काम कुछ संभव नहीं है। तो इसलिए राजनीति भी मूल अब लग रहा है कि जो कहा जाता है कि सिद्धांत है वो व्यक्ति के सिद्धांत है। आपके पास कहने के लिए कुछ होता है, करने के लिए कुछ होता है। जनता को तय करना होगा कि ट्रेंड उनको कैसे बदलना है। जब से सोशल मीडिया का दौर आया है तो हालांकि सोशल मीडिया की विश्वसनीयता भी धीरे धीरे कम हुई है। कुछ ऐसे लोग आए जो स्क्रिप्टेड वीडियोस करने लगे, तथ्यात्मक चीज़ों को दिखाते हैं लेकिन वो भी स्क्रिप्ट के माध्यम से होता है। विपक्ष भी आपका होता है, सत्ता पक्ष भी आपका होता है। बस वो एक ऐसा वीडियो बनाया जिससे लोगों को इंटरटेन किया जा सके। तो हमने शुरू ही किया था कि अब पत्रकारिता, चाहे वो सोशल मीडिया की पत्रकारिता हो या फिर टेलीविज़न जगत की पत्रकारिता हो, पत्रकारिता अब केवल मनोरंजन के लिए शुरू किया गया और पत्रकारिता कम, मनोरंजन ज़्यादा किया जाता है। अगर बात करें कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद घर में खुश होकर लौटते हैं, मेहनत आना, वेतन की बात कर रहे हैं, क्या जितना मेहनत कर रहे उतना मिल जाता है? मेहनत के अनुसार वेतन तो नहीं मिलता है, खुश होकर नहीं लौटते हैं, कभी नहीं। क्या बस यही लगता है कि निश्चित तौर पे ये पत्रकारों के लिए काफ़ी मतलब एक क्रिटिकल स्टेज सिचुएशन हो गई है, जहाँ पे जो आप इनपुट दे रहे हैं आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं। और देखिए हर मौसम में हम लोग बाहर ही रहते हैं, अमूमन पूरा दिन आपको बाहर ही मिल जाएंगे। कोई आपसे पूछता है पटना में कहाँ रहते हो, आप क्या बोलते हैं कि जब खोजिएगा पटना में बाहर में मिल जाएंगे, सड़क पे मिल जाएंगे। खुले आसमान तो के नीचे, पूरा जमीन के किसी कोने पे हमारा आशियाना पूरे है, जहाँ दिन का चार लोग 12 खड़े घंटा होंगे। मतलब आधा दिन हम लोग सड़क पे ही बिता देते हैं। उस हिसाब से तो समय तय नहीं होता है ना कि क्या करना है। ना घर वालों को खुश रख पाते हैं, ना खुद को खुश रख पाते हैं, ना अपने लिए वक्त है ना घर वालों के लिए वक्त है, ना जनता को अब खुश रख पा रहे हैं ना, और ना ही आपको खुश कर पा रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा प्रयास था, हम देखना ये चाहते थे कि क्या सच में मुद्दा विहीन हम लोग होते जा रहे हैं। जन समस्याओं के मुद्दे पर बात करने वाले लोग, दूसरे को न्याय दिलाने वाले लोग, दूसरे के न्याय की बात करने वाले, दूसरे के हक की आवाज़ उठाने वाले लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। और ये केवल एक लोगों की और 3, 4, 5 लोग जो बैठे हैं उनकी कहानी नहीं है, बशर्ते इस समाज में काम करने वाले हर व्यक्ति का यही रोना है कि वो जितना काम करते हैं उनके काम को या तो उतना तवज्जो नहीं मिलता है या फिर उसके एवज में उतना उनको भुगतान नहीं हो पाता है। इसलिए यही वजह है कि देश भर में जो लोग हैं वो सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं। बिल्कुल, अब तो सरकारी नौकरी अगर ना मिले तो फिर बिजनेस सिक्योरिटी है। सरकारी नौकरी में एक दौर देखा गया ना, कोरोना काल। उस दौर में लोगों की जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले थे, जिनकी सैलरी अच्छी खासी थी, उनकी नौकरी थी। और एक देखा गया गवर्नमेंट मिलने लगा उन लोगों को। गवर्नमेंट काफी सेक्टर में समस्या है। फिक्स था कि अगर आप कर रहे हैं, गए नहीं गए, सैलरी नहीं गई, मिलते रहे, घर परिवार चल सकता है। लेकिन अचानक आपकी जॉब चली जाती है तो घर परिवार कैसे चलाएगी? अगर इन केस कभी लोन ले लिए, EMI चल रहा हो, तो उस सिचुएशन में करे तो करे क्या?
कुछ नहीं कर क्या कर देते थे, ना घर ले सकते, ना गाड़ी ले सकते, ना मोबाइल ले सकते। कुछ नहीं, जिंदगी आधा लोन पर रहा था, कर्जे में डूबी। कर्जे में। मुस्कान दिखाने की कोशिश हम कई बार करते हैं, लेकिन हर बार मुस्कान होठों पर आकर दिल तक नहीं पहुंच पाती है। चेहरे पे जो चेहरा दिखता है वो चेहरा अपना नहीं होता है। तकलीफों के बीच में हम भी गुजरते हैं, ये बात भले हम नहीं कर पाते हैं। आज हमने कोशिश की और देखते हैं कि इस बातचीत के अंश में आप लोगों का समर्थन कितना मिलता है। अगर मिलेगा तो ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, वरना फिर नई शुरुआत करेंगे।